ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। गेट बंद कर दियो। ये है फर्स्ट है, ये जो पेपर है ये यूपीपीसीएस प्री है 2025 जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है वो। और पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। ये असर्शन है और रीज़न है क्योंकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। तो ये जो इसका असर्शन तो ठीक है, ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये समशीतोष्ण कटिबंध में नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में नहीं आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें है असर्शन है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ये असर्शन है और रीज़न है क्योंकि भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। ये दोनों सही है। ये है इसका ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा इसका होगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा। उसकी आत्मकथा थी बाबर की, तुजुके बाबरी। तो असर्शन तो ये है, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा थी। इसका रीज़न गलत है, क्योंकि तुर्की राजभाषा नहीं थी मुग़ल दरबार की। मुग़ल दरबार की जो राजभाषा थी वो ये नहीं थी, वो थी फ़ारसी थी। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें मैचिंग दिए हैं, सूची 1 में कोयला क्षेत्र है, सूची 2 में देश है कि कौन सा कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है। तो इसमें एक अपालेशियन दिया है, एक इंग्लैंड दिया है। इसका हम मैचिंग करते हैं तो अपालेशियन जो है वो है यूएसए में, लंकाशायर है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में, रूर है जर्मनी में और कुजबास है रूस में। तो इसका ऑप्शन होगा जो सही होगा वो है 1 का 4, 2 का 1, सेम है, और सी का 2। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। 1, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये सही है। और जो दूसरा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले अगर, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। बंगाल का विभाजन रद्द करना, ये सही है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये बंगाल का विभाजन हुआ था। और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, अभी इसमें कन्फ्यूज़न है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन जो घोषणा हुई थी 1911 में ही हुई थी, लेकिन जो परिवर्तन करा था वो 1912 में हुआ था। तो उसका शायद अगर सिर्फ ये दिल्ली परिवर्तन की घोषणा की तरफ खुद देखते हैं तो दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ इस चीज़ का देखें कि राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, तो इसका ऑप्शन नंबर
यहाँ शायद एक होना चाहिए, आई थिंक एक, तो फिर इसका है, इसका यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी रिबन पैक्ट और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये फर्स्ट हुआ था, ये शायद मार्च अप्रैल के टाइम पे हुआ था। ये सितंबर और दिसंबर, ये सबसे लास्ट में हुआ था। और उससे पहले पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ये 1932 में था, लेकिन ये बाद में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा होगा 3412, ऑप्शन नंबर डी। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन हैं? तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चंदौली और श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 9, मावलोंग। अच्छा, इसमें बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या से जो वो सही सुमेलित है। तो मावलोंग, इसमें पहला ही गलत है, पहला गलत है, सही। तो ये तो मावलोंग अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता, ये मेघालय में आता है, मेघालय में आता है ये। रानीगंज ठीक है, ये ठीक है। और फिर क्या, रामगढ़, ये भी ठीक है। और तालचेरी भी ठीक है, यानी कि सही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, क्योंकि जो फर्स्ट है मावलोंग वो अरुणाचल प्रदेश दिया है, जिसमें कि वो मेघालय में है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ठीक हुआ। फिर है, दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये है, पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायोडिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, और दूसरा है, बायोडिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। शायद ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, बिल्कुल, आर्टिकल 249 में ये है। और ये अखिल भारतीय सेवा नहीं, अखिल भारतीय सेवा ये नहीं है, ये वो 249 में है। टू 49 में है कि राज्य सूची मतलब बना सकती है, उसकी वो सूची के बारे में दे रखा है। इसमें है, राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, मतलब इसका है आर्टिकल 312, आर्टिकल 312। और नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ये भी सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सोन बी कुंटी